हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। इन न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए जो न्यूज है आपके सामने वो है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। अगर इसकी बात करें बेटा, इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी कल एक वीडियो बना के दे चुका हूं जो निधि त्रिपाठी मैम ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट कुछ इश्यूज थे तो उसमें कुछ बेसिक्स आपको बताए गए थे और कुछ चीजें उसमें छूटी थी, तो इसी को इनहेंस कर कर प्रॉपर मैनर में इसको समझाने की कोशिश इस वीडियो में की जा रही है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च ऑन 10th ऑफ मार्च। कल की डेट में लॉन्च हुई थी। द स्कीम विल प्रमोट एंड सपोर्ट अनटैप्ड क्रिएटिविटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनके बारे में आप चीजें कर सकते हैं। तो इनको प्रॉपर मैनर में करने के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा उन आइडियाज को, उन सब चीजों को, ताकि वो आगे बढ़ें। तो एमएसएमई इनोवेटिव इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू यूनिफाई, synergize and coverage three sub components and intervention with a single purpose। एक पर्पस होगा इनको यूनिफाई करने के लिए, सिनर्जाइज करने के लिए एंड कन्वर्स करने के लिए। तो इसके लिए एमएसएमई ने अपना एक इनोवेशन लाया है जिसमें ये तीन चीजें लेके चल रही हैं। पहली इंक्यूबेशन, दूसरा डिजाइन इंटरवेंशन, तीसरा आईपीआर। एक सिंगल मोड अप्रोच में इन चीजों को वो लेके आ रहे हैं और इसके थ्रू ये काम को करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो एमएसएमई इस चीज को करने की कोशिश कर रही है। ये एक्ट जो है हब होगा इनोवेशन एक्टिविटीज का, फैसिलिटेटिंग एंड गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द आइडियाज। आइडियाज होंगे, वाइबल बिजनेस प्रपोजल जो भी होंगे, प्रोपोजिशन होंगे उनके बारे में, और बेनिफिट करेगा सोसाइटी को डायरेक्टली और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी हेल्प करने का काम करेगा अगर ये इनोवेटिव आइडिया सक्सेसफुली चल पाते हैं। तो आइए इसमें जो 3 पॉइंट्स आपको बताए गए उनको फिर से समझ लेते हैं। इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब सिंपल सा है कि कैसे बहुत सारे आइडियाज हैं जो बेटा अनटैप्ड रह गए हैं, क्रिएटिविटी है उनके अंदर, उनको प्रमोट किया जा सकता है। वो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें और वैलिडेशन इनका आइडिया का अगर मिल जाता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल मिल जाता है, मतलब जो आइडिया इनके पास है, जो इनका खुद का इनिशिएटिव है, अगर ये प्रॉपर मैनर में काम कर देता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को हेल्प जरूर करता है। तो इस आइडिया को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कोई इनोवेटिव आइडियाज हो क्रिएटिविटी से रिलेटेड जहां पर आते हैं तो इसका एमएसएमई हेल्प करेगी और इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। अगर आपका कोई आइडिया इनको बहुत अच्छा लगता है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 15 लाख रुपए का पर आइडिया। और अगर आप इसके लिए रेलिवेंट प्लांट और मशीनरी चाहिए अपने उस आइडिया को प्रैक्टिकल ग्राउंड में लाने के लिए और कुछ बनाने के लिए, तो आपको 1 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा ताकि आप इस आइडिया को आगे बढ़ा पाए। इसके बाद अगला सेगमेंट इन्होंने दिया डिजाइन। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डिजाइन एक्सपर्टीज और डिजाइन फैटर्निटी होनी चाहिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे। भाई ऐसा नहीं है कई डिजाइन नहीं आते, बहुत सारे डिजाइन आते हैं जो किसी सही मंच के ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेस मिलेगा जहां पर एक्सपर्ट की एडवाइस मिलेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, सॉल्यूशन मिलेगा रियल टाइम डिजाइन प्रॉब्लम जो है उसका, एक न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, वैल्यू एडिशन नए प्रोडक्ट में और जो ऑलरेडी सस्टेन है उनमें कैसा होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर बहुत सारे डिजाइन के आइडियाज आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा 40 लाख रुपए तक का डिजाइन के प्रोजेक्ट के डिजाइन के लिए और 25 लाख तक का मिलेगा स्टूडेंट प्रोजेक्ट को। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट को ला रहा है तो उसे 2.5 लाख रुपीज मिला गया और अगर कोई और ला रहा है तो उसे 40 लाख रुपीज यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इस स्कीम को इम्प्रूव करने के लिए आईपीआर के लिए भी काम किया जा रहा है। भाई आपके पास अपना कोई आइडिया है, आपका खुद का कोई टैलेंट है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, उस आइडिया को आप लेके आ रहे हैं, भले वो आप राइटर हैं, भले आप कोई मूर्तिकार हैं, आप शिल्पकार हैं, आप कोई भी अच्छी चीज ला रहे हैं और आप उस आइडियोलॉजी को पेटेंट करा रहे हैं जो आपका सेल्फ डिजाइन है और आपकी सेल्फ इनोवेशन है। तो उसके लिए अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो अगर 5 लाख मिलेगा अगर फॉरेन पेटेंट है, 1 लाख मिलेगा अगर डोमेस्टिक पेटेंट है और 2 लाख मिलेगा अगर जीआई रजिस्ट्रेशन है। 15,000 डिजाइन रजिस्ट्रेशन और 10,000 टेक मार्क का ट्रेड मार्क का है, उसे रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो ये 3 बेसिक इनिशिएटिव आइडियाज आपके सामने दिए गए हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रॉपर मैनर में, सही से अगर इनको कर लें तो एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया है, एक यूनिफाई मंच है जहां पर आप ये ऑल 3 चीजें ला सकते हैं। मतलब अभी आपके पास विचार थे, आइडिया था और आप
देश के लिए कुछ नया कर सकते थे, आत्मनिर्भर भारत बनाने में कोई सपोर्ट कर सकते थे, तो उसकी चीज यहाँ पर आएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। एमएसएमई जो है सेक्टर बैकबोन है नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, आप इसे नहीं भूल सकते, ठीक है। Unremittingly acted as a bulwark for the Indian economy, providing the resilience to the ward of global economic shocks and adversities. तो यहाँ पर क्या है बेटा, एडवर्सिटीज। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है बेटा कि ये चीजें क्या है, एमएसएमई बैकबोन है इंडियन नेशनल इकोनॉमी स्ट्रक्चर का। हमारे यहाँ भाई अगर आप ध्यान दें, सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट किसके दम पर कर सकता है। अगर आपको सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करना है तो आपको एमएसएमई को भी नहीं भूलना, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। और याद रखिए तिनके तिनके से ही चीजें बनती हैं, तो अगर आप आइडियोलॉजी सही रखेंगे तो छोटे छोटे तिनके मिलकर एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है एमएसएमई तकरीबन, है ना, हमारे यहाँ 63.4 मिलियन यूनिट्स हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंस में हमारी कंट्री के। एमएसएमई तकरीबन 6.11% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में रोल प्ले करती हैं, 24.63 टोटल सर्विस एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करती हैं, और 33.4 इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन्हीं के द्वारा आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, इसकी आइडियोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा ये किस तरीके से काम करते हैं। दे हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराया 120 मिलियन लोगों को, है ना, कंट्रीब्यूटेड और अप्रॉक्स 45% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 45% एमएसएमई करता है। दिस सेक्टर कंस्टेंटली मेंटेनिंग द ग्रोथ रेट ओवर 10%। सबसे बड़ी बात है 10% से ऊपर का ग्रोथ रेट इनका लगातार चल रहा है। अबाउट 20% ऑफ द एमएसएमई are based out of the rural areas, which indicates the deployment of the significant rural workforce in MSME sector। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूरल सेक्टर में काम कर रही है। एग्जिबिट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटरप्राइजेस प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इनकी जरूरत है ताकि हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ले पाए, एज वेल एज जनरेटिंग लार्जर स्केल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द रूरल एरियाज। भाई एमएसएमई सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी कि आपको एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट देंगी। साथ में जितनी ये छोटी छोटी एमएसएमईज आएंगी उनसे फायदा ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। तो एक इनोवेशन है, एक इनोवेटिव मूव है, बहुत अच्छी चीज है, ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी इशू है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।